आखिर क्यों मनाना चाहिए रक्षाबंधन का यह त्यौहार। साथियों, यह मेरे घर पर लगा हुआ जो कैलेंडर है जिसका नाम है बोधिसत्व दिनदर्शिका। आज की तारीख है 3। तो देखते हैं आज की 3 तारीख का क्या विशेष दिवस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्षाबंधन और साथ ही श्रावण पूर्णिमा है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। लेकिन अगर हम भारतीय इतिहास के अगर रूप से देखें तो भारत में जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 तरीके के वर्ण बनाए गए, जिसमें सबसे पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ऐसे 4 वर्णों के अंदर में चारों वर्णों में जो त्यौहार बांटे गए हैं, जिसमें से सबसे पहला जो ब्राह्मण है उनके लिए रक्षाबंधन, क्षत्रियों के लिए दशहरा, वैश्यों के लिए दिवाली और साथ ही शूद्रों के लिए जो सबसे चौथे वर्ण के अंदर बनाए गए उनके लिए होली। तो ऐसे 4 वर्णों के अंदर में 4 त्यौहार बनाए गए और उसमें सबसे पहला जो त्यौहार आज ब्राह्मणों के माध्यम से जो मनाया जाता है वो है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन के पीछे का इतिहास अगर देखें तो साथियों, हजारों सालों पहले हमारी जो संस्कृति थी जिसमें सिंधु संस्कृति थी, और इसी सिंधु संस्कृति के अंदर में जो राजा हुए वो हमारे बलि राजा। तो हम अगर देखें तो बलि राजा के इतिहास में हमको पता चलता है जो 3 गज की ज़मीन उन्हें मांगी गई, जिसमें 3 तरीके के अधिकार उनसे छीने गए और जिन अधिकारों के माध्यम से पूरे बहुजन समाज को और बलि राजा को गुलाम बनाया गया। तो ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, जहाँ पर भाई और बहन का त्यौहार के रूप से पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे अगर देखें तो हमारे बलि राजा की हत्या करके हमारे बलि राजा को गुलाम बनाने का जो दिन है, यह दिवस है जिसको हम त्यौहार कहते हैं। वो त्यौहार का अगर 2 शब्दों का अर्थ है, इसे अगर हम विभाजित करें तो त्यो और हार, इसका मतलब तुम्हारी हार, इसका अर्थ है बहुजन समाज की जो हार है उसका हार का उत्सव मनाने वाला कोई दिवस होता है, वो त्यौहार के रूप से जाना जाता है। तो ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ये बहुजनों का त्यौहार नहीं है। यह त्यौहार सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी समाज का है जो कि संख्या के अंदर में 3.5% है और पूर्ण रूप से देखा जाए पूरे देश में 15%। साथियों, तो आज है 3 तारीख और पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आज श्रावण पूर्णिमा भी है। तो श्रावण पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे मेरे घर पर क्या चल रहा है, आइए देखते हैं। गच्छामि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं। मान्यवर कांशीराम साहब का कहना था साथियों कि सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन यह कभी रुकना नहीं चाहिए, और इन्हीं विचारों को लेकर हम जन जन तक पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। फुले शाह बाबा साहब विचारधारा उन्हें बताकर उन्हें इस मिशन से जोड़ते हैं, और उसी के तहत हम चल रहे हैं कुछ गाँवों में आज, और कुछ मिशनरी साथियों से बात करनी है, कुछ संगठन को लेकर उनसे बातचीत करनी है। तो आइए चलिए चलते हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की ओर से हम इस गांव में आए हैं जहां पर कि एक 22 वर्ष की युवती को अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और भर्ती करने के बाद में शासन और प्रशासन के माध्यम से सही तरीके से उस पर ध्यान नहीं देने के कारण उसकी मौत हो गई, उनका देहांत हो गया। और उन्हें सही तरीके से सही रूप से न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है, और उसी मसले को लेकर हम इस गांव में आए हैं जो माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह हम सभी लोग यहां पर आए हुए थे।
संत रविदास जी का मंदिर यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबन को मिले अन्न, छोटे बड़े सब संभय से रविदास रहे प्रसन्न। साथियों, जिन कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी थी, उनसे मिलना था, संगठन के बारे में बातचीत करनी थी, उन सभी से बातचीत हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं अभी घर की ओर। साथियों, तो मैं घर पहुंच चुका हूं और आज के पूरे दिन में जो बात समझ में आई वो यही थी कि फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा जो हमारे लोग हैं ये सोचने और समझने के लिए तैयार है, बशर्ते हम उनके तक पहुँचे। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।